नाज़रीन आदाब, 15 जुलाई 2023 मुताबिक 26 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के ख़ास हिस्से। चंद्रयान 3 खलाई तहकीक में हिंदुस्तान एक और तारीखी कदम है। रोबोटिक चंद्रयान 3 मिशन, जिसका मकसद हिंदुस्तान का पहली मरतबा चांद पर उतरना है, जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35 पर सतीश धवन खलाई मरकज से LMV रॉकेट के ऊपर रवाना हो गया। इस मिशन की कामयाबी की सूरत में हिंदुस्तान दुनिया के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद हिंदुस्तान चौथा ऐसा मुल्क होगा जिसने कामयाबी के साथ चांद पर खलाई जहाज उतारा है। अगर सब कुछ मनसूबा बंदी के मुताबिक होता है तो खलाई जहाज 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतुब के करीब आहिस्ता से उतरेगा और फिर तकरीबन एक कमरी दिन यानी तकरीबन 14 ज़मीनी दिन तक अपने माहौल का मुतालिया करेगा और मुख्तलिफ किस्म के डेटा को इकट्ठा करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के कौमी दिन की मरकजी तकरीब बेस्टर डे परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। परेड में एक फौजी बैंड की क़यादत में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के 241 रुकनी मुश्तरका दस्ते ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। हम पिछले 25 सालों की मजबूत बुनियादों पर अगले 25 सालों का रोड मैप बना रहे हैं। इसके लिए जुरतमंदाना और महत्वाकांक्षी अहदाफ तय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और कुछ दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा वक्त से ज़ेर इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत दी है। ये रिट शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से दायर की गई थी। इसके साथ ही दरख्वास्त में इस्तदवा की गई है कि नाअहली का फैसला मुकर्ररा मुद्दत के लिए और अगर मुमकिन हो तो 2 हफ्तों में किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने मजहबी तंजीमों और आवाम से उनकी राय भेजने की अपील की थी और इसके लिए 14 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मशवरा भेजने की नई आखिरी तारीख 28 जुलाई तय की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और इस्लामी स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त मुखालिफत की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जहां अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल रियासत की ज़राई मसनूआत को मुल्क और दुनिया के बाजार में जगह दे रहा है। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी एक प्लेटफॉर्म है। रियासत में आम की तकरीबन 1000 अक़साम पैदा होती है। रियासत और दुनिया के दीगर ममालिक समेत अहले वतन की मांग के मुताबिक जून से अगस्त तक इन आमों की फराहमी का काम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने मॉस्को, दुबई और बहरीन को बरामद किए जाने वाले आम के ट्रकों को सब्ज झंडी दिखाकर रवाना किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल और नौजवान बहबूद डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले PRD जवानों को 16 लाख रुपए तक का हादसा इंश्योरेंस यानी दुर्घटना बीमा फराहम किया गया है। इससे 32,000 जवानों को फायदा पहुंचेगा और जवान की बीवी को भी हादसा इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाएगा। यही नहीं, जवानों को 1 लाख रुपए का अलहदा टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके तहत फितरी मौत की सूरत में उनके दस्तनिगर अफराद को 1 लाख रुपए की रकम मिलेगी। ये तमाम सहूलियात PRD जवानों को मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के 14 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं और जल्दी ही उनका इफ्तिताह किया जाएगा। नोएडा प्रेस क्लब में शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी, मौलाना इमाम हैदर जैदी, मौलाना अली हैदर ने अखबार नवीसों से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों का हर सियासी जमात ने इस्तेसाल ही किया है। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हुकूमत तश्कील पाने के बाद तमाम वादों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क के अंदर 2%, 4%, 5% वाली अक़वाम को नुमाइंदगी दी जाती है तो 30 करोड़ मुसलमानों में 5 से 6 करोड़ शियों को नुमाइंदगी से महरूम क्यों रखा जाता है। शिया कौम आबादी के तनासुब से अपनी हिस्सेदारी की मांग करती है। सुन्नी इंटर कॉलेज में एक दुआया प्रोग्राम हुआ जिसमें मोहम्मद शोएब कुरैशी की वफात पर शदीद रंज-ओ-गम का इजहार किया गया। वकी सिद्दीकी ने कहा कि मरहूम का अचानक हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से उनकी रिहाइश पर 3 बजे शब इंतकाल हो गया। मरहूम अपनी मिलनसारी और खुश गुफ्तारी की वजह से इम्तियाजी शान रखते थे। मरहूम मुस्लिम एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर और सुन्नी तामीरी कमेटी के मेंबर भी थे। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में लोगों को हज और उम्रा भी कराया। इस ताज़ियती प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा असातिज़ा और तलबा ने भी मरहूम के इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की। इदारे तहफ़्फ़ुज़ मरसिया ख़ानी की सालाना मीटिंग इदारे के नायब सदर फैज़ बाकर के दौलत कदे पर मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास की सरपरस्ती और मौलाना एजाज अतहर सदर इदारा की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें साल गुज़श्ता का बजट पेश किया गया और रवां साल में अशरे ऊला में मरसिया ख़ां हज़रात के नामों को तारीख़ वार 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक की मजलिस के लिए तय किया गया।
بس مرثیہ خوانی کے استاد مرثیہ خان سید حیدر نواب جعفری مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج 15 جولائی کو بیت الحزن میں بغرض ایصال ثواب بوقت 9 بجے شب میں مجلس منعقد کی جائے گی، جس میں مولانا اعجاز اطہر تقریر فرمائیں گے اور احسن سعید صاحب مرثیہ پیش کریں گے۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف سے جمعرات کو شائع کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2020 سے 2023 کے اواخر تک 75 ملین افراد انتہائی غربت میں چلے جائیں گے، یعنی انہیں یومیہ $2.15 سے بھی کم پر اپنی زندگی بسر کرنا پڑے گی، جبکہ مزید 90 ملین افراد خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ یومیہ $3.65 آمدنی والے افراد کو خط افلاس کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ NDP کے سربراہ عاقب اسٹائنز کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جنہوں نے پچھلے 3 برسوں کے دوران سیفٹی نیٹ میں سرمایہ کاری کی ہے، وہ لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد کو غربت میں جانے سے روکنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی 3 افریقی ملکوں کینیا، یوگنڈا اور زمبابوے کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ صدر ایران نے اپنے سہ ملکی دورے میں کینیا، یوگنڈا اور زمبابوے کے صدور سے بات چیت کے علاوہ مذکورہ ممالک کے تاجروں، صنعت کاروں اور یونیورسٹی کے پروفیسروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ دوست اور ہم خیال ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی غرض سے انجام پانے والے اس دورے میں کینیا، یوگنڈا اور زمبابوے کے ساتھ تعاون کے 21 معاہدوں اور سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 11 برسوں کے دوران کسی بھی ایرانی صدر کا یہ پہلا افریقی ممالک کا دورہ ہے۔ سوڈانی حکومت نے کہا ہے کہ اگر باغی ملیشیا گھروں، محلوں، سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے، سڑکیں بند کرنے اور لوٹ مار بند کرنے کا عہد کریں تو سوڈانی مسلح افواج فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ خود مختاری کونسل کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈانی حکومت گزشتہ روز مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقدہ سوڈان کے پڑوسی ممالک کے سربراہی اجلاس کے نتائج سے خوش ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سربراہی اجلاس کا مقصد سوڈان میں استحکام اور سلامتی کی بحالی ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ حکومت ان تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے جو سوڈان میں جنگ کو روکنا اور سلامتی اور امن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ جنوبی یوکرین میں روسی فوج کی قیادت کرنے والے میجر جنرل ایون پوپوف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس نئی پیش رفت سے روسی فوج کے اندر موجود تقسیم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی روسی فوج کے لیے کام کرنے والے نجی جنگجو گروپ واگنر نے بغاوت کر دی تھی۔ یہ بغاوت نہایت مختصر وقت کے لیے تھی، تاہم اس سے روسی دفاعی نظام میں موجود انتشار اور دراڑوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ روس کی 58ویں آرمی کے کمانڈر میجر جنرل پوپوف نے ایک پیغام میں اپنے فوجیوں کو بتایا کہ اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ ملاقات کے بعد انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے سیکورٹی فورسز محرم الحرام میں منعقد ہونے والی مجالس عزا اور عزاداری کے دوسرے پروگراموں میں شرکت کرنے والے عزاداروں کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں تاکہ اس ملک کے شہری عزاداری کے پروگراموں میں محفوظ طریقے سے شرکت کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری سیکورٹی فورسز حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہی ہیں تاکہ ہم ان دنوں گزشتہ سال کی طرح افغانستان میں بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے منعقد ہوتا دیکھ سکیں۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر